हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 रिक्रूटमेंट इन आईटीबीपी। आईटीबीपी 2017 की जो भर्ती है, देखिए 2017 से अभी 4 साल भर्ती को कंप्लीट हो जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम अब हुआ है इसका। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो तैयारी, जिसको कहते हैं कि बड़ी उम्मीदें हैं कैंडिडेट्स को, और वो लोग जो है वो आज बड़ा हताश हुए कल जब आपका एग्ज़ाम होने के बाद में बड़ा ठगा सा महसूस किया। अब कुछ अपडेट्स आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। कुछ आपकी जो शिकायतें हैं, आपके कमेंट्स हैं, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। कि एक तो आज आपका एक्चुअली आंसर की आना था आईटीबीपी के साइट पे। जो निर्देश थे उसमें ये दिया था कि 2 दिन बाद जो है वो आपकी आंसर की आ जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन रिटन टेस्ट आर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स प्रशासनिक कारण क्या है कि आंसर की ऑफ ऑल सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैन नॉट बी अपलोडेड ऑन आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ये रिक्रूटमेंट वेबसाइट है आपका। ऑन शेड्यूल डेट एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड में पूरा प्रोग्राम मेंशन था कि आईटीबीपी का जो आपका टेस्ट है उसका आंसर की कब अपलोड हो जाएगी। फर्दर अपडेशन ऑन द मैटर विल बी अपलोडेड लेटर ऑन। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी जो होगी वो इसी साइट पर आपको जाना है, इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अब कुछ लोग देखिए, हम कभी ये बात नहीं कहते कि सबसे पहले हमारे चैनल पे, सबसे पहले तो इस साइट पर ही आता है, उसके बाद चैनल्स पर आता है। ये भी जो जानकारी है ये भी इस साइट पर ही आई थी, उसके बाद चैनल्स पर आई। अब आगे हम डिस्कस करते हैं आपकी जो शिकायतें हैं। जो ओएमआर को लेकर काफ़ी कैंडिडेट जो है उनकी शिकायत थी कि ओएमआर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ओएमआर में क्या परेशानी हुई, क्या कैंडिडेट्स को दिक्कत आई, वो देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका ओएमआर है कि अब ओएमआर जो भी होती है ये आपका आईटीबीपी का ओएमआर है। प्लस हम आपको एक दूसरी भर्ती की भी ओएमआर दिखाएंगे इसमें वीडियो में कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो एक तो देखिए सबसे ऊपर की ये ओएमआर शीट नंबर। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें कहा कि कार्बन कॉपी जो है उस पर शीट का नंबर नहीं है। तो कार्बन कॉपी पे नंबर नहीं होता है, नंबर जो है वो ऊपर वाली जो कॉपी है आपकी ओरिजिनल कॉपी उसी पर होता है। क्योंकि ये कार्बन कॉपी है, बिल्कुल खाली होती है। ये जो भी आप लिखेंगे वो इस पर छप जाएगा। नाम आपको यहाँ पे लिखना था, रोल नंबर जो थे वो, अब इसमें रोल नंबर में भी कुछ कैंडिडेट जो थे उन्होंने हमें पूछा कि मैंने यहाँ, मेरे को 2 है, 2 पे काला करना था लेकिन मैंने 1 पे काला कर दिया, फिर मैंने 1 को मिटा के 2 पे किया, बिल्कुल 0 नंबर हो जाएगा। बता देता हूँ आपको यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको हुई है। प्रश्न पुस्तिका संख्या, देखिए प्रश्न का जो बुकलेट नंबर है वो इसके ऊपर आपको देना था। सीरीज ABCD UR जन्म दिनांक आपको देना था। अब इसके अलावा हर ओएमआर में एक जो है परीक्षा की तिथि ऊपर आ गई। हर ओएमआर में एक लाइन जो है वो आपको लिखनी होती है। वो क्यों लिखनी होती है उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। ये सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग के लिए होती है कि आपकी हैंड राइटिंग की कल को यदि कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई इंक्वायरी उठती है कि आप इसमें सही कैंडिडेट नहीं हैं, जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है यदि आपने सीटर बिठाया। तो एसएससी जीडी में तो एक्चुअली हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। तो यहाँ पर अब थंब इम्प्रेशन, अब कुछ कैंडिडेट से कहते हैं कि हमारा थंब नहीं लगवाया गया, वरना थंब लगाया जाता है तो इस पर भी वो छप जाता है। बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा निशानी जो है वो इस पर भी आ जाती है। ये हस्ताक्षर यहाँ पे हो गया, ये परीक्षक के हस्ताक्षर हो गए। कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारे परीक्षक के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए, कुछ कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट की भी हस्ताक्षर नहीं करवाए गए, कुछ लोग कहते हैं कि अंगूठा नहीं लगवाया गया। एक शिकायत कैंडिडेट्स को ये आती है कि हमारे से हिंदी या इंग्लिश का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हम आपको दूसरी साइट पे दूसरी ये ओएमआर भी दिखाएंगे दूसरे एग्ज़ाम की, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों अलग लिखा रहता है। उसमें भी गोला इस तरीके से होता है, उसको आपने काला करना होता है, ऊपर आपको लिखना होता है हिंदी या इंग्लिश, तो वो इसमें नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वाला जो है वो यहाँ पर हमें नहीं मिला है। आपको बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश, लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जब आंसर की आती है तो वो हिंदी और इंग्लिश में आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप किसी से चेक करवा सकते हैं कि ऐसा
पहले नहीं हमने देखा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग ऑप्ट करना था और उसमें ऑप्शन नहीं था OMR पे। ये सबसे बड़ी विसंगति हमें नज़र आ रही है। और यदि ऐसा होता है तो आंसर जो होंगे उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 1 जो है वो आपका यदि हिंदी में है 1 से 10 तक या हिंदी इंग्लिश में है तो वो आंसर सेम होता है। अब यहाँ आगे हम देखते हैं, देखिए प्रश्न पुस्तिका कोड। अब ये देखिए, ये जो कैंडिडेट है, ये जो OMR हमने दिखाई है आपको, इन्होंने एक गलती करी है यहाँ पे OMR फिल करने में। ये जो कैंडिडेट है इन्होंने क्या गलती करी है, प्रश्न क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, यहाँ पर इनको जो भी इनका सीरीज़ था D सीरीज़ था तो इनको यहाँ पे D लिखना था और इसको भी इनको काला करना था, जो कि इन्होंने नहीं किया। तो ये हो सकता है कि इन्होंने ऊपर तो D किया है लेकिन ये हो सकता है इनका 0 हो जाए, क्योंकि इनका ऊपर फिल करने में ही गड़बड़ हो गया। अब ये आपका जो OMR शीट है, ये कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि OMR में गलती हो गई थी हमारे रूम में एक कैंडिडेट को, तो उसको दूसरा OMR दे दिया। कुछ सेंटर्स पे ये हुआ कि ये कार्बन कॉपी नहीं दिया। कुछ देखिए, जब हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, जैसा हमारे पास में कमेंट्स आए या मैसेज आए या कॉल आए उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि कार्बन कॉपी नहीं दिया गया। कुछ कैंडिडेट्स का कार्बन कॉपी भी रख लिया। यदि आपके सेंटर पर ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी आपको विसंगति लगती है कि धांधलीबाजी हुई है, तो आप कमेंट करके बताइए, उसको डिस्कस हम ज़रूर करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं आपके, देखिए उसको डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। अब ये देखिए साइलेंट नाइट। साइलेंट नाइट कहते हैं कि भाइयों उसमें सेंटर और पेपर की गलती नहीं है। मेरा भी छोटा भाई गया था पेपर देने, पेपर बिल्कुल सरल आया था। अब ये देखिए साइलेंट नाइट ये कह रहे हैं कि पेपर सरल आया था, आप लोगों ने तैयारी नहीं की, आप लोग मेहनत करो, पुलिस बिक सकती है, फौज नहीं। देखिए बिकने की बात जो है, तो पुलिस पर भी आप आरोप नहीं लगा सकते कि पुलिस बिक सकती है। कोरोना काल में यदि पुलिस बिक जाती तो आपको बता देता हूँ क्या स्थिति होती। पुलिस की ड्यूटी जो है वो कोरोना काल में पता चला है। तो किसी भी वर्दी पर सीधे सीधे आरोप नहीं लगाना चाहिए। ब्रो आपके साथ हूँ, आउट हो रहा था एग्ज़ाम, कैंसिल कराओ। जब ये सब ही करना था तो हमें इतनी ठंड में क्यों बुलाया। बिल्कुल सही बात ये पूछ रहे हैं। देखिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं। अब आगे क्या कमेंट है, थू है सरकार और चमचों पर जो हमें धोखा दे रहे हैं। पेपर लीक की नहीं हुआ, ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पेपर लीक कहीं नहीं हुआ। मंजीत शोरान ने देखिए बहुत अच्छा कमेंट किया है। ये कहते हैं कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यानी कि इनका डायरेक्ट सीधा सीधा आरोप जो है वो चैनल के ऊपर हमारे लगाया गया है कि हम लोग गुमराह कर रहे हैं। अच्छी बात है सर। शिमला में टोटल 30 या 35 मिनट दिया हमें और आंसर शीट लेकर हमें 1 आवर तक बिठाए रखा। यानी पेपर सिर्फ आधे घंटे के लिए दिया गया इनको। मेरा सेंटर प्राकृतिक स्कूल पटना में था, वहाँ भी ना बायोमेट्रिक हुआ, ना ही OMR में थंब नहीं लगवाए गए, फिंगर लिया ही नहीं। ये सब आप लोगों के ही कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स हमने नहीं बनाए आप, और ऐसे हज़ारों कमेंट्स आए हैं कल से। ये तो कुछ एक जो है बहुत थोड़े से कमेंट्स यहाँ हमने शामिल किए हैं डिस्कशन के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ITBP वाले ऐसा कर सकते हैं। मेरा हाथ चुनाव है, मेरा हाथ चुनाव है। ये क्या कहना चाहते हैं फुल सिंह, हाथ चुनाव कैसे है? ये लास्ट चांस है, ये ऐसा इन्होंने लिखना चाहा होगा, हो सकता है। मेरा फिंगर कहीं नहीं हुआ था, ना ही OMR पे थंब लगाया था। सर आप भी कुछ करो सर जी, प्लीज़ कुछ करो सर, मेरा तो लास्ट ईयर था सर, क्या करूं? पापा पूछते बेटा कितना नंबर आएगा, क्या बताऊं सर, मेरा मन करता है कि अब आगे जो लिखा है वो बहुत थी जिसको कहते हैं कि हताशा वाली बात है, और ये हम पढ़ना भी नहीं चाहते ऐसी बात। तो आप खुद पढ़ सकते हैं कि देखिए कमेंट्स जो है कितने हताशा भरे कमेंट्स जो हैं कैंडिडेट्स ने किए कि ये जो लिखा है इसको वाकई मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। और मैं फूल सिंह के नाम से जो कमेंट आया है इनको मैंने पर्सनल रिप्लाई भी किया।
बाकी कैंडिडेट्स को भी रिप्लाई किए हैं, मैक्सिमम को किए हैं, लेकिन देखिए कुछ छूट जाते हैं। व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा मैसेज आए, कॉल भी आए, सबसे अब इनको रिप्लाई हमने कर दिया कि ये सब जो आप लिख रहे हैं ऐसा नहीं लिखना। फ़ौज में भर्ती होने आप जा रहे हो तो हौसला रखना है, सबसे बड़ी बात ये है। और यदि आप लोग लड़ेंगे तो देखिए कार्रवाई होगी, 100% होगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि धांधलीबाजी जो है बहुत ही इसको कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हो रही है और उसके बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। वहाँ भी आला अफसर हैं, वहाँ पे डीजी सर हैं, वो सब उनके पास में रिपोर्ट जाती है तो वो उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मैं आसाम से गौतम रॉय, प्लीज़ एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, हमारा हुआ भी फ्रॉड हुआ है, हमारे हुआ भी फ्रॉड हुआ है। जितेंद्र कुमार, आईटीबीपी ट्रेड्समैन वॉशरमैन, 19.5 नंबर, बुलंदशहर। पेपर हर हॉल में कैंसिल होना चाहिए, सब लोग साथ मिलकर फाइट करो भाई। बिल्कुल धर्मपाल की बात का हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल फाइट करो। ऐसे ही सब लोगों के अंदर हौसला होना चाहिए। ग्रेट भाई, वेरी गुड, हल्ला बोल, बहुत बढ़िया। बहुत गलत हुआ है हम लोगों के साथ, देखिए आपके साथ ही नहीं, ये तो हम मानते हैं कि हमारे साथ भी गलत हुआ है कि ये सारी उम्मीदों में जो है पानी फिर गया। सर मेरे पास शुट ही पेपर लीक हुआ है, 9 बजे बच्चों के पास पेपर आ गया था। सर आपके साथ हैं सर, हम भी हैं, मुझे भी एप्लीकेशन देनी है, किस जगह कौन से नंबर बताओ सर। एप्लीकेशन के लिए देखिए कल हमारे पास में बहुत ज़्यादा कॉल आए थे, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन वाले जो हैं हमारे पास में मुश्किल से 5 भी जो है वो स्पीड पोस्ट की स्लिप हमारे पास में नहीं आई हैं, तो हौसला जो है वो टूट गया है आज काफ़ी हद तक। कि जो कल जो लोग रेडी थे कि एप्लीकेशन हम लिखेंगे, हम सेंटर पर आएंगे आपके पास में, वहाँ आप एप्लीकेशन लिखवाइए, लेकिन वो लोग आज नहीं आए और एप्लीकेशन के मुश्किल से जो है अभी चेक करेंगे 5 से ज़्यादा जो है स्पीड पोस्ट की स्लिप नहीं मिली है हमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपको कहा कि यदि 100 एप्लीकेशन भी आपकी डीजी सर के पास पहुंच जाती हैं तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी, लेकिन 2, 5, 10 एप्लीकेशन जाती है तो उसको ये कह के उनको नकार दिया जाता है फोर्स के जो सक्षम प्राधिकारी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि ये सब शरारती लोगों का काम है, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो शरारत कर रहे हैं और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जाएगी उस पर वजन आपका बढ़ेगा और उसकी इंक्वायरी होगी। सेंटर का हर डिटेल आपको देना है उसमें। मेरा भी सर 40 नंबर है सर ट्रेड में, सर मेरा 22.5 है सर, एग्ज़ाम सर फिर से हो। देखिए 40 और 22.5 तो नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन अब रिटर्न में 40 जो पेपर लिए हैं वो तो 49 भी कर दिए होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चिट लेकर पेपर हो रहा था, चिट वाले बंदे पकड़े भी गए हैं। सर मेरे सामने में भी हुआ है ऐसा, प्रयागराज में भी नहीं हुआ। मेरे व्हाट्सएप पे एक लड़का निकला एग्ज़ाम देके तुरंत मैसेज किया, मेरे में टाइम भी है भाई लोग, मेरे पास स्क्रीन है, सब क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट के बारे में बता रहे हैं। हेलो सर, मेरा चंडीगढ़ में था जी, रायपुर रोड एयरपोर्ट चौक चंडीगढ़ में। मेरा सेंटर में 3 को पकड़ा गया, 3 कैंडिडेट्स जो इनके सेंटर पे पकड़े गए थे, 3 को पकड़ा जी। ब्लूटूथ से करवा रहे हैं, ब्लूटूथ से नकल हो रहा था। बहुत गलत हुआ है, हमारा सेंटर में तो अंगूठा का थंब नहीं लिया। फ्रॉम आसाम, देखिए भास्कर राभा आसाम से लिखते हैं। पीके डुमोलिया, जय हिंद, चलो दिल्ली। देखिए अशोक, दिल्ली जाके आप खर्चा नहीं करें, आप सिर्फ एक साधारण एप्लीकेशन 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। एप्लीकेशन अच्छे से टाइप करवा के आप भेजिए या हाथ से लिख के भेजिए, पूरा डिटेल उसमें दीजिए, सेंटर, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब दीजिए, आपकी ज़रूर कार्रवाई होगी। एग्ज़ाम कैंसिल करो तो उसके लिए पुख्ता सबूत देना होगा, कॉन्क्रीट एविडेंस आपको देना होगा कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है। सर सभी लड़के आईटीबीपी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। देखिए आईटीबीपी हेल्पलाइन पर शिकायत करेंगे तो वहाँ से भी आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी कि आप लिखित में एप्लीकेशन दीजिए डीजी सर के नाम से। सभी क्वेश्चन बिक गए थे सर, हमारे क्लास में कुछ लड़कों के पास मोबाइल भी था अंदर। ये बात आज हमें पहली बार पता लगी कि मोबाइल भी अंदर था। ब्लूटूथ वाले तो पकड़े गए थे, लेकिन जब मोबाइल ही अंदर आ गया है तो फिर तो क्या होगा। सर बाकी लड़कों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है।
सर एग्ज़ाम में फुल चीटिंग चल रही है। ये आपके कुछ कमेंट्स हमने शामिल किए। अब हम एक OMR आपको दिखाते हैं। ये SSB का जो आपका टेस्ट हुआ था 3 जनवरी को हुआ था, उसका OMR है कि इसमें और आपके OMR में क्या फ़र्क है कि आपके और उसमें देखिए यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है एक एक्स्ट्रा है। अब ये जो है ये फिल करना था। यदि ये कोई कैंडिडेट फिल नहीं करता है तो ये गलत हो जाता है और 0 नंबर हो जाता है। तो इसीलिए कई बार उलटफेर लगता है एग्ज़ाम में कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। यहाँ पर हिंदी और ये इंग्लिश, अब इनको हिंदी करना है तो इन्होंने हिंदी पे काला किया है। ये 100 क्वेश्चन का है लेकिन आपका जो है वो 50 क्वेश्चन का है। बाकी सब चीज़ें देखिए लगभग सेम होती हैं कि यहाँ पर वो जो लिखने वाला जो है वो भी यहाँ पर है आवेदक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे 2 जगह हैं। वो जो लिखने वाला जो लाइन है वो इसमें नहीं था। तो दोस्तों अब कुछ लोग कहते हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि हुआ है। तो जिनके पास पेपर आउट होने का कॉन्क्रीट एविडेंस है, यानी कि पुख्ता आपके पास में सबूत है, तो आप ज़रूर उसको आला अधिकारियों तक पहुंचाइए। कैसे पहुंचाना है उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे रहे हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं और कैसे भेज सकते हैं। मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप हार्ड कॉपी भेजिए, आप बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से आप भेजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वाकई आपको लगता है गलत हुआ है तो आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला उसूल है कि उस लड़ाई की शुरुआत करनी ज़रूरी है। यदि शुरुआत हम नहीं करेंगे तो कभी जीतने का जो है ख्वाब भी हम नहीं देखना चाहिए। दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।